किसानों को एमएसपी पर भाव नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और 2/3 बहुमत लेने के बाद ये कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। इनका ऐसा है कि हम आय भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज पहुंच गए कुंभकर्ण। जी हां, वे कुंभकर्ण जो रावण के भैया थे और लंबे टाइम तक शोबे के माहिर थे, वे आज पहुंच गए मध्य प्रदेश की विधानसभा में। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने एक अनूठा प्रदर्शन करके ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करी, जी में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक कुंभकर्ण की वेशभूषा में विधानसभा पहुंचे और इसके बाद बाकी कांग्रेस के विधायक इन कुंभकर्ण को जगावे के लाने पुंगी बजात नजर आए। कांग्रेस पार्टी को कहवो है कि सरकार सो रही है जनहित के मुद्दों पे और कुंभकर्ण की नींद में सो रही है सरकार, सो सरकार को जगावे के लाने जो प्रयास करे। प्रतिक्रियात्मक रूप से सरकार सो रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश सरकार के रूप में तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर। के रूप में एक कुंभकर्ण के रूप में आपने देखा किस प्रकार। नीचे कर लो, नीचे कर लो। प्रदेश में घोटाले हो रहे, नर्सिंग का घोटाला, परिवहन का घोटाला, पटवारी घोटाला, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही, संविदा शिक्षक परेशान, नल जल घोटाला, कई घोटाले हैं। और लेकिन सरकार अपने भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं सरकार अपने भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे कांग्रेस विधायक दल की ओर से सरकार को जगाने का एक प्रयास है। 1 साल हो गया सरकार जनता की गाड़ी कमाई से घी पी रही है, लेकिन आज सरकार क्यों नहीं जागती। हम कांग्रेस पार्टी जनता के पैसे का इसे भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आम युवाओं की लड़ाई लड़ रही, किसान की लड़ाई लड़ रही, तो निश्चित तौर से उसी कड़ी के अंदर आज हमने कुंभकर्ण के रूप में सरकार को बताया कि सरकार जागो, आप नहीं जागेंगे तो कैसे होगा। ये देख लिए कि सरकार किस प्रकार से स्थिति में है। सरकार जागो, जागो सरकार जागो, सरकार जागो। हंगामा करते हैं हम हंगामा नहीं, हम मध्य प्रदेश की सरकार को चेताना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश के किसानों का और युवाओं की ये हालत है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसानों को एमएसपी पर भाव नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बीमा नहीं मिल रहा है। आज हम कुंभकर्ण बनकर ये खुद सरकार बन गए हैं। 29 में से 29 सीटें लेने के बाद और 2/3 बहुमत लेने के बाद ये कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। इनको किसानों की दुर्दशा पर कोई चिंता नहीं है, इनको युवाओं की दुर्दशा पर कोई चिंता नहीं है। आम और अहंकार के शिकार हैं। सदन के अंदर भी इनकी भाषा शैली और इनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये युवाओं को और किसानों को भूल गए हैं। आज हम इनको चेताना चाहते हैं कि सोई सरकार जागो और किसानों और युवाओं के लिए बात करो। उतई कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी बोले कि सरकार नहीं बल्कि विपक्ष कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। इतना अच्छा बजट आओ है, जनता विपक्ष को आईना दिखा रही है, लेकिन विपक्ष तो कुंभकर्ण की नींद में सो रहा हो। देखिए, सरकार कुंभकर्णी नींद में नहीं सो रही है, ये विपक्ष के लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि चल क्या रहा है। इतना अच्छा बजट आया है, सारे वर्गों को साथ में लेकर साधने वाला बजट आया है, ये इनको पच नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगातार जनता आईना दिखाने का काम भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को अपना चिंतन मंथन करना चाहिए। अगर वो अपना चिंतन मंथन करेंगे तो निश्चित रूप से उनका भला होगा, क्योंकि कहा गया है कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले या कोई, और मन जो खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो विपक्ष को चिंतन मंथन करना चाहिए। और विपक्ष जिस प्रकार के आरोप लगा रहा है, विपक्ष के ऊपर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि तमाम उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा।
तो कहीं ना कहीं विपक्ष को खुद का आत्ममंथन करना चाहिए। और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और निरंतर जनता का समर्थन सरकार को मिल रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। विधायक है, मंत्री है, उनका लहजा ठीक नहीं है, सदन के अंदर भी बात करने का तरीका ठीक नहीं है। देखिए, इनका ऐसा है कि हम आय भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये विपक्ष के लोगों का। मध्य प्रदेश की विधानसभा को सत्र चल रहा है और कांग्रेस पार्टी के विधायक लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं जिससे वे जनता को ध्यान आकर्षित कर सकें। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।